वो सीरियल किलर जिसने बरेली के 90 गांवों के लोगों की नींद हराम कर रखी थी। वो सीरियल किलर जिसके चलते महिलाओं ने घर से अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो सीरियल किलर जिसके चलते लोग खेतों में काम करने जाने से डरने लगे थे, जिसके चलते महिलाएं अपने साथ हथियार लेकर चलने को मजबूर होने लगी थी। आखिरकार वो साल भर बाद पकड़ा गया, लेकिन पकड़ा भी गया तो करीब 7 या फिर उससे भी ज़्यादा महिलाओं की जान लेकर। मगर आखिर ये सीरियल किलर क्यों चुन चुन कर महिलाओं की ही जान ले रहा था? क्यों वो सुनसान सड़कों पर अकेली महिलाओं को टारगेट करता था? क्यों उसने कत्ल के लिए सिर्फ 50 से 60 साल की उम्र वाली महिलाओं को ही चुना? क्यों उसने हर कत्ल साड़ी के पल्लू या फिर महिलाओं के दुपट्टे से किया? और आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चलता था कि वो सिर्फ महिलाओं को ही मारता था? ये सवाल जितने अहम हैं, सीरियल किलर की गिरफ्तारी के बाद इनके जवाब भी उतने ही चौंकाने वाले सामने आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम साल भर से रहस्य बने इस सीरियल किलर के पहले कत्ल से लेकर उसके पके जाने तक की पूरी कहानी आपको तफसील से सुनाएं, आइए सबसे इस सीरियल किलर की तलाश के लिए चलती तफ्तीश के एक अजीब पहलू पर, या यूं कहें कि एक अजीब इत्तेफाक पर नजर डालते हैं। अब आइए इसी सीरियल किलर के पके जाने से महज एक रोज़ पहले पुलिस की ओर से जारी किए गए इन 3 स्केचेस पर निगाह डालते हैं। खासकर इन 2 स्केचेस पर। कुछ गौर किया आपने? असल में इन स्केचेस से पकड़े गए आरोपी का चेहरा हूबहू मिलता है। कुछ इतना जिसे शायद आइडेंटिकल कहें तो भी ये गलत नहीं होगा। सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझते हैं। बरेली जिले के 3 थाना इलाकों शाही, शीशगंज और फतेहगंज में पिछले साल जुलाई महीने से ही रह रहकर महिलाओं की हत्याएं हो रही थी और इन हत्याओं में गजब की सिमिलरिटी थी। मतलब तकरीबन सारी की सारी हत्याएं दोपहर के वक्त हुई थी। कातिल जो भी था महिलाओं को और खासकर 50 से 60 साल के एज ग्रुप की महिलाओं की हत्याएं कर रहा था। वो उन्हीं महिलाओं की हत्या करता था जो अकेली होती थी। हत्या के लिए वो महिलाओं की साड़ी के पल्लू या फिर उनके दुपट्टों का ही इस्तेमाल करता था और उनके गले के बाईं ओर गांठ लगा देता था। एक और ख़ास बात ये थी कि ज़्यादातर कत्ल गन्ने के खेतों में या उसके आसपास ही हुए थे। और ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कत्ल की इन वारदातों के पीछे किसी सीरियल किलर का ही हाथ है। खास बात यह है कि इस सीरियल किलर ने पिछले साल जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक एक एक कर तकरीबन 5 से 6 महिलाओं का कत्ल किया, लेकिन इसके बाद ये काफ़ी दिनों तक इनएक्टिव रहा। यानी इसके बाद इसने फिर लंबे वक्त तक किसी को अपना शिकार नहीं बनाया। मगर इसी साल जुलाई के महीने में 2 तारीख को इसने उसी शाही थाना इलाके में एकाएक फिर एक और महिला की हत्या कर दी और पुलिस की रडा में आ गया। असल में पुलिस ने गौर किया कि इस महिला की हत्या भी ठीक उसी तरह की गई थी जिस तरह पिछले साल 5 या 6 महिलाओं की हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने इसे सीरियल किलिंग से जोड़कर देखना शुरू किया और फिर नए सिरे से अपनी तफ्तीश चालू की, जिसे नाम दिया ऑपरेशन तलाश। और इस सिलसिले में पुलिस ने संदिग्ध स्केचेस भी बनवाए और आखिरकार मुखबिरों से मिले इनपुट और संदिग्ध हरकतों को देखते हुए पुलिस ने 35 साल के कुलदीप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एक एक कर न सिर्फ कई महिलाओं का कत्ल करने की बात कबूल कर ली, बल्कि पूछताछ के दौरान पुलिस को हर उस जगह पर लेकर गया जहां उसने महिलाओं की हत्या की थी। अब सवाल यह है कि आखिर ये सीरियल किलर महिलाओं की ही जान क्यों लेता था, और वो भी बिल्कुल एक तरीके से? तो पुलिस ने इसका भी जवाब दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे का आदी था और उसकी निजी जिंदगी में भी काफ़ी उथल-पुथल थी। उसकी मां की मौत के बाद सौतेली मां घर में आई, जिसने कथित तौर पर उसे काफ़ी परेशान किया, जिससे वो महिलाओं से चिढ़ने लगा था। इसके बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक नहीं रही। उसकी आदतों से ऊबकर उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद महिलाओं से उसकी नाराज़गी और भी बढ़ गई और फिर वो महिलाओं को टारगेट करने लगा। वो अकेली महिलाओं को देखकर उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता, जो तैयार हो जाती उन्हें छोड़ देता और जो ना करती उनकी हत्या कर देता। चूंकि वो ये सब बगैर किसी हथियार के ही करता था, वो महिलाओं के कपड़ों से ही गला घोंटकर उनकी जान लेता था। पुलिस की माने तो बरेली के ही ग्रामीण इलाके से आने वाला कुलदीप एक बंजारे की तरह जिंदगी जीता था और अक्सर से बाहर रहता था। उसका अपना घर नहीं था, वो अक्सर अपनी 2 बहनों या रिश्तेदारों के यहाँ खाने पीने के लिए पहुँचता और फिर खाना खाकर बाहर निकल जाता। लोग उसे देखते और जानते थे, लेकिन कभी ये नहीं समझ सके कि कुलदीप ही महिलाओं का कत्ल कर रहा है। इसलिए वक्त गुजरता और वारदातें होती रहीं, लेकिन वो पहले पका नहीं किया। वो तो जब पुलिस ने ऐसे घूमने भटकने वाले लोगों, नशे के आदी और संदिग्ध लोगों की सूची बनाने की शुरुआत की, तब कुलदीप पुलिस की रडा पर आया। इसके बाद जब उसके व्यवहार, निजी जिंदगी और उसकी हरकतों का पता चला तो पुलिस का शक उस पर गहरा किया और शक के आधार पर ही उसकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जब पूछताछ हुई तो उसने ना सिर्फ कत्ल की बातें कबूल की, बल्कि उसके पास कुछ महिलाओं के कपड़े, उसने लूटे गए हंसिए, आधार कार्ड और रुपयों की बरामदगी हुई, जिससे मामला पूरी तरह साफ हो गया कि महिलाओं की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि कुलदीप ही है।